गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने भाई के यूट्यूब चैनल फैंटेसी क्राउड ऑफिशियल पे। सो गाइस, हम हाजिर है मैच नंबर 43 लेकर के, जो कि खेला जाने वाला है दो खतरनाक टीमों के बीच। चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद की बात कर रहा हूँ मैं, और दोनों ही टीम के लिए करो या मरो वाला मैच है। तो यार, जो जीता वो सिकंदर तो नहीं बनेगा, लेकिन हाँ, जीत की राह में बना जरूर रहेगा। अभी उसका मुकद्दर उससे रूठेगा नहीं, उसे मौके मिलेंगे। लेकिन जो आज हारेगी वो 99.9% वो टीम बाहर होने के चांस रखती है, बिकॉज 16 पॉइंट से फिर वो जाने के पास उनका पास उम्मीद नहीं रहेगा। और सीधी सी बात ये है ना कि एक ना एक टीम जीतेगी। तो कौन सी टीम जीतेगी ये आप बता देना, पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। और जाने से पहले अपनी फेवरेट टीम आज मैच में कौन जीतेगी, आप किसको सपोर्ट कर रहे हो बता के ज़रूर जाना, ये आपको क्या लगता है। मैं अपना पर्सपेक्टिव आपके सामने लेकर के आया हूँ चेन्नई वर्सेस हैदराबाद के बीच जो मैच होगा, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ कि भाई टेलीग्राम पे जुड़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। फाइनल अपडेट्स, क्रूशियल पिक्स, सब कुछ वहीं आते हैं। कभी कभी वॉइस नोट्स भी आते हैं, पिच रिपोर्ट भी आती है, जहाँ पे इस वीडियो के देखने के बाद आपके लॉजिक से क्या सेंस आ रहा है, टीम बना के आप जाओगे। तो टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों के यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्कैनर, तो स्कैन करो, आ जाओ। उसके बाद हम चलते हैं अब मैच की तरफ। तो मैच खेला जाएगा चेन्नई और सनराइजर्स के बीच में, और ये बहुत ही क्रूशियल मैच है दोनों टीम के लिए। सबसे बड़ी बात क्या है ना कि चेन्नई का जो गढ़ है, ये किला है, जो यहाँ पर आरसीबी और दिल्ली, आरसीबी ने भी पिछले 17 साल में एक बार भी मैच नहीं जीता था, लेकिन इस बार वो रिकॉर्ड टूटा। दिल्ली ने भी करीब 15 साल हो गए थे इस मैच पे जीत का, इस मैच बोल रहा हूँ, इस ग्राउंड पे चेन्नई के गढ़ में आकर उन्हें हराए हुए 15 साल हो गए थे। आरसीबी को हो गए थे 17 साल, लेकिन ये रिकॉर्ड इस साल टूटा। और सेम रिकॉर्ड है इस बार हैदराबाद के साथ, वो भी यहाँ पे आज तक जीत नहीं पाई है। बहुत ही थोड़ा सा सुनने में अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन ये रिकॉर्ड है। और क्या ये रिकॉर्ड बदलेगा इस बार, आपको क्या लगता है कमेंट में बताओ। मुझे लगता है ये बदलेगा। तो क्यों बदलेगा और कैसे बदलेगा, क्या आज ईशान किशन फॉर्म में आएंगे, आज कौन से ऐसे प्लेयर्स होंगे जिन पर हम रखेंगे नज़र। चलो मैच स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पिच रिपोर्ट की, जो कि एमए चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में खेला जा रहा है। यह मैच बहुत ही मुश्किल है हिटर्स के लिए, और हैदराबाद की टीम में हिटर्स भरे पड़े। लास्ट मैच में क्या हुआ समझ में नहीं आया। ईशान किशन भाई, मतलब मन ही नहीं कर रहा भाई को खेलने का। अब तो क्या ही बोले, वह हाथ पकड़ के बैट थोड़ी चलाएगा। आउट नहीं है, ना रिव्यू लिया, खुद अपने आप में जज करके जजमेंटल हो गए, और वही बहुत सारी बातें बोल रहे हैं लोग, बातें बना रहे हैं, मैच फिक्स एंड ऑल। मैं इस चीज़ पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताना कि मुंबई वालों का जीतना चालू हो गया है होम वेन्यू पे। ये सब ईशान किशन मुंबई का प्लेयर है, बहुत सारी बातें लोग बना रहे हैं, आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताना, मैं सुनना चाहूँगा आपके जवाब। तो भाई हेड टू हेड दोनों के बीच में अभी तक हुए हैं, जिसमें 15 और 6 से आगे है चेन्नई, लेकिन मुझे लगता है आज ये 15-7 हो जाएगा और हैदराबाद मैच जीत के जाएगी। मैं क्लियरली हैदराबाद को फेवर दे रहा हूँ, क्यों वो मैं बताऊंगा। बिकॉज चेन्नई के सामने अगर 190 या 170 का लक्ष्य आ गया इस विकेट पे, तो चेन्नई का जो अभी तक हिसाब किताब है कि चेस में मुश्किल है। और अगर यहाँ पे चेस मिलता है किसी भी टीम को इस वेन्यू पर, तो भाई लास्ट ईयर तक तो यहाँ इतनी ड्यू आती थी कि लोग, कोई भी टीम आती थी ना, तो वो बैटिंग करना ही नहीं चाहती थी फर्स्ट इनिंग, वो चेस ही करना चाहती थी। लेकिन अभी तक यहाँ पर वैसा ड्यू नहीं दिखा सेकेंड इनिंग में, और अगर नहीं दिखता तो चेस मुश्किल होगा, ठीक है। और अब हम बात करें दोनों टीम के प्रोबेबल 12 की, तो आज के नोट्स बहुत ज़रूरी है, सुन के जाना, बीच में भागोगे तो दिक्कत होगा, याद रखना, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करके जाना, और बाकी टेलीग्राम पे जुड़ना मत भूलना। तो हम बात करते हैं चेन्नई के प्रोबेबल 12 की। तो भाई साहब, लास्ट बार जब मैच के बाद इंटरव्यू हो रहा था, तो MSD ने क्या कहा, MSD ने कहा कि वी आर लुकिंग फॉरवर्ड एंड वी आर लुकिंग फॉर नेक्स्ट ईयर टू। कि मतलब 2020 में भी यही सिनेरियो हुआ था, ऐसा ही कुछ कंडीशन था, यहाँ पे ऋतुराज गायकवाड़ को कप्तानी मिली और 2021 में चेन्नई ने खिताब जीत लिया, और शायद 9वें या 10वें नंबर पे 2020 में ख़त्म किया था। तो वही इस साल भी हो रहा। मुझे नहीं लगता कि चेन्नई इससे आगे कंटिन्यू कर पाएगी, और या उन्हें मन है, वो अब न्यू प्लेयर्स को देना चाह रहे हैं मौका। तो न्यू प्लेयर्स में मैं चाहूँगा कि डेवल्ड ब्रेविस भाई साहब अब ले आए हो, रचिन रविंद्र को बैठाओ बाहर, डेवल्ड ब्रेविस को ले आओ, उसके बाद देखो कमाल भाई बहुत ही तगड़े फॉर्म से आ रहा है। और मतलब अगर चेन्नई को कुछ नया करना है ट्राई, तो भाई रचिन रविंद्र को बाहर करो, डेवल्ड ब्रेविस को ले आओ, विजय शंकर को बाहर करो, वंश बेदी को ले आओ भाई। मतलब ये मेरा खुद का मानना है भाई, दोनों जो युवा है, दोनों स्टार परफॉर्मर, अगर चेन्नई जीतना चाहती है तो ये ज़रूर करना चाहिए। बिकॉज हैदराबाद की भी बॉलिंग उतनी खास नहीं है, 280 मारते हैं तो 250 खाते भी है।
ठीक है, उतना खास वो कर नहीं पा रहे। और उनके स्पिनर्स भाई, मतलब उनके स्पिनर्स के मैंने एक बहुत ही फनी स्टैट्स पढ़ा कि SRH स्पिनर्स अब वर्स्ट इकोनॉमी सीज़न, सबसे ख़राब पिटा रहे वो। और और चेन्नई का कि ऐसी साइड है जो सबसे ख़राब साइड है अगेंस्ट स्पिन को विकेट देने में। तो मतलब वैसे भी कुछ खास कर नहीं रहे। जिशान अंसारी की अगर हम बात करें तो कैचेस छोड़ी है, दोनों टीम कैचेस भी बहुत छोड़ी है भाई। चेन्नई का अगर मैं गलत नहीं हूँ तो करीब 60-70% रेशियो है कैच लेने का, मतलब 10 में 7 ले रहे, 3 छोड़ है, या फिर शायद उल्टा भी हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अगर ऐसा हुआ तो फिर हैदराबाद के प्लेयर्स को बस मौका चाहिए। अभिषेक शर्मा को भी मौका मिला, 141 हाई स्कोर बना गया अपनी टीम के लिए। तो देखते हैं क्या होता है। अब चलो दोनों टीम के प्रोबेबल 12 की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें शेख राशिद रचिन रविंद्र के साथ ओपन करना चाहेंगे, करते हुए दिखेंगे। आयुष मात्रे, द बिग टैलेंट, द बिग डिफरेंशियल, इवन CBC मटेरियल इन ग्रैंड लीग्स, भाई बहुत अच्छा स्पिन खेलता है और अगर ज़रूरत पड़ी तो बॉलिंग भी करते हुए आपको दिखाई दे सकता है। उसके बाद आ रहा है 2 डाउन पे रविंद्र जडेजा, जो कि कभी कैप्टनसी भी कर चुके हैं चेन्नई की, लेकिन वो उनसे नहीं हुई और इनका स्ट्राइक रेट कहीं ना कहीं मसला था। अगर आपको क्या लगता है बताना कि जिस टाइम पे गियर चेंजेस करने की ज़रूरत थी लास्ट मैच में, वहाँ पे कर नहीं पाया और चेन्नई वहीं पे हारी है गेम। शिवम दुबे पे ओवर डिपेंडेंसी, क्या रविंद्र जडेजा फिर से नीचे आएंगे या सैम करन को टीम बुलाएगी? चेंजेस मुझे बहुत दिख रहे हैं इस बार इस मैच में। तो सारी बातें ध्यान से सुनना, एक एक प्लेयर के बारे में बताने वाला हूँ। उसके बाद आएंगे शिवम दुबे, जिनके आते ही कमिंस आ जाते हैं तुरंत। विजय शंकर, बहुत ख़राब रिकॉर्ड इनका वेन्यू पे हेड टू हेड में। जेमी ओवर्टन, भाई साहब बिग बैश देख के आओ यार, किस तरह इनका यूजेस कर रहे थे वो लोग, मतलब क्या ही बोलूँ। इनको पावर प्ले में कौन बॉलिंग कर रहा था यार? ओवर्टन वो बॉलर नहीं, ओवर्टन डेथ का बॉलर है। अगर आप उसे बॉलिंग की तरफ यूज़ करना चाहते हो तो पावर प्ले में उसके पास वो स्विंग नहीं है। आपके पास खलील जैसा बॉलर, आपके पास AK-47 वाली राइफल अंशुल कंबोज को निकालो और धड़ाधड़ विजय शंकर की जगह पर यूज़ करो। मुझे लगता है ये करना चाहिए टीम को, बिकॉज उनके पास वो स्विंग है, वो कटर्स है और यहाँ पे बॉल ग्रिप करेगी। हर्षल पटेल जैसे बॉलर और जिनकी बॉल ग्रिप करती है लाइक खलील अहमद, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। उसके बाद MSD, नूर अहमद, खलील अहमद, पथिराना, रवि अश्विन, सैम करन, वंश बेदी। अब एक एक प्लेयर के बारे में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे एक एक चीज़ को, ठीक है? ध्यान से सुनना, एकदम आंखें गाड़ करके, बिकॉज सुबह के 4 बजे कंपनी में बैठ के वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कुछ तो बनता है ना, क्या बनता है? आपका एक लाइक, एक प्यारा सा कमेंट, और कुछ नहीं चाहिए, बस ध्यान से सुनना बातों को। शेख रशीद भाई बहुत अच्छा खेले और मुझे लगता है कि अगर इस वेन्यू पे बैटिंग करने का सबसे अच्छा टाइम है तो वो ओपनिंग है। और वो टॉप 3 के जो बैटर्स हैं ना, ये बहुत ही अच्छा टाइम पे बैटिंग करेंगे, बिकॉज और कोई चल नहीं रहा लोअर ऑर्डर में। अगर हैदराबाद की तरफ से देखें तो क्लासन ने लास्ट मैच में जो किया वो किया, लेकिन हर मैच में वो उनसे भी नहीं होगा, बिकॉज वो उनके सीज़न की फर्स्ट 50 थी। तो शेख राशिद भाई बहुत क्लासी बैटर है, इजीली आपको 25 से 30 रन दे सकता है। रचिन रविंद्र का वेन्यू पे रिकॉर्ड खराब, ठीक ठाक है, हेड टू हेड में खराब है। अगर चेस में दिखते हैं तो आप इन्हें फिर भी ट्राई करना, फर्स्ट में ग्रैंड लीग्स में ड्रॉप करके जा सकते हो। और ये वो मैच है जहाँ अगर ओल्ड पॉइंट सिस्टम पे आप खेल रहे हो तो भरे भर के बॉलर्स रख लेना, और अगर न्यू पॉइंट सिस्टम पे सपना 11 जैसे साइट्स पे खेल रहे हो तो ऑलराउंडर्स लाइक रविंद्र जडेजा, ऑलराउंडर्स लाइक अभिषेक शर्मा, बिकॉज इस मैच में वो बॉलिंग करते हुए दिखाई दे सकते हैं, तो इनका थोड़ा ध्यान रखना है। ऑलराउंडर्स, स्पिन ऑलराउंडर्स, क्वालिटी बैटर ऑलराउंडर्स जो आपको बैटिंग बॉलिंग दोनों तरह से पॉइंट दे सकते हैं, ठीक है? उसके बाद आते हैं आयुष मात्रे, कुड बी द बिगेस्ट फाइंड। लोग वैभव सूर्यवंशी की बात कर रहे हैं, अच्छा प्लेयर वो भी है, टेक्निकली साउंड है, और लेकिन अभी अगर आप लोगों को ये चीज़ पता है कि नहीं पता, लेकिन वैभव और आयुष मात्रे दोनों अंडर 19 में सेम टीम से ओपनिंग कर रहे थे। और भाई आयुष मात्रे का जो क्लास है ना, मैं फिर से बोल रहा हूँ भाई, ग्रैंड लीग CBC मटेरियल है। अगर फर्स्ट बैटिंग करती है टीम तो भाई बहुत अच्छा खेलता है स्पिन को, और अगर पिच में स्पिन नहीं हुई, इवन चेस में ड्यू आ गई तो कैप्टनसी ग्रैंड लीग में दाग के जाना, इसीलिए पिच रिपोर्ट बहुत ज़रूरी है, सुन लेना, ठीक है? रविंद्र जडेजा, इन्हें बैटिंग ऊपर मिल रही है, और ठीक वहीं बाबर आजम बन गया ये भी कि बस अपने 50 बना रहे हैं, स्ट्राइक रेट की वहाँ बैन कर दे रहे हैं। और सामने जितने लेफ्टी है मुझे लगता है शायद बॉलिंग ना मिले उतना, एक आध ओवर तो करने आएंगे, इवन 3 ओवर भी डाल दे, लेकिन 4 ओवर की गारंटी कम है, तो सामने टॉप 3 में लेफ्ट हैंडर्स भरे पड़े, और अगर कोई एक लंबा खेल गया तो इनको ओवर मिलना मुश्किल है। MSD भाई मैचअप्स बहुत देखते हैं, तो जडेजा को अगर आप सपना 11 में खेल रहे हो तो सेफेस्ट कैप्टनसी मटेरियल है, ध्यान रखना,
बिकॉज वो बैटिंग से भी पॉइंट देंगे, बॉलिंग से भी पॉइंट देंगे, स्पिन विकेट है तो। उसके बाद आएंगे शिवम दुबे, जिन्हें एज अ स्पिन बैशर, स्पिन हिटर, पावर हिटर के तौर पर रखा गया, लेकिन भाई इस सीज़न में उनका स्पिन के खिलाफ बहुत ही ख़राब स्ट्राइक रेट है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो नियर अबाउट 100 है या 98 या 108 ऐसे ही कुछ है। आप लोग चेक करके बता देना, लेकिन मैंने जितना चेक किया है और मुझे जितना याद है कि स्पिन के खिलाफ बहुत हेवी स्ट्रगल रहा है इनका, लेकिन इन्हें लास्ट सीजन तक एज अ स्पिन बैशर टीम यूज़ कर रही थी। देखते हैं, बैकग्राउंड साउंड को इग्नोर करना। उसके बाद शिवम दुबे आएंगे, उनके आते साथ ही कमिंस को लगाया जाएगा और वो उन्हें परेशान करते हुए दिखाई दिए हैं। और विजय शंकर भैया स्ट्रेट फॉरवर्ड ड्रॉपेबल पिक, स्पिन को अच्छा खेलते हैं और सामने वाली टीम को स्पिन वैसा चल नहीं रही है टीम की। मुझे लगता है अगर ऊपर आए तो ट्राइबल हैं एक आध ग्रैंड लीग्स में, उतना ज़्यादा ट्राई करने मैं नहीं बोलूँगा, और शायद ये मैच वो खेले भी नहीं, ये भी हाई चांसेस है, लेकिन स्पिन के अच्छे प्लेयर है। ओवर शिवम दुबे आप लोग इन्हें प्रेफर कर सकते हो, साइट्स लाइक सपना 11, ठीक है। जेमी ओवर्टन मैं अपनी टीम में अभी नहीं रख रहा, इन्हें MSD वेन्यू पे रिकॉर्ड अच्छा है, 8-8 में होगा अभी भाई, एवरेज अच्छा होगा। चेन्नई का ग्राउंड है, सबसे ज़्यादा मैच यहीं खेले तो बहुत बार नॉट आउट्स भी जाते हैं तो एवरेज अच्छा हो जाता है। इन्हें परेशान किसने किया है? राहुल चाहर, दीपक चाहर के भाई, हर्षल पटेल, पैट कमिंस सबसे परेशान हुए हैं। और लास्ट ईयर अगर मैं एक बात बताऊं कि जब पहली बार आउट हुए थे, MSD तो पहले आउट नहीं हो रहे थे लास्ट ईयर, जब पहली बार आउट हुए थे तो हर्षल पटेल ने अपनी थ्रो में रन आउट किया था, और पहली बार जब विकेट गिरा था इनका तो बोल्ड भी हुए थे हर्षल पटेल पे ही, और हर्षल पटेल डेथ में आएंगे और पोटेंशियल CBC है, अब उन पे आएंगे तो हम बताएंगे। उसके बाद नंबर आता है नूर अहमद का। सामने की लेफ्टीज देख करके नूर अहमद अपनी उंगलियां चाट रहे होंगे भाई, बिकॉज इनका लेफ्ट आर्म चाइना मैन स्पिन लेफ्टी बैटर्स के सामने बहुत कारगर साबित होने वाला है। अनदर पोटेंशियल CBC ऑप्शन, जो बता रहा हूँ लिखते जाओ, ठीक है। उसके बाद नंबर आता है खलील अहमद भाई, फर्स्ट बॉलिंग करे तो आपकी टीम का मस्ट पार्ट, और सेकंड बॉलिंग करे तो मस्ट ड्रॉप पिक बनते हैं अकॉर्डिंग टू हिज फॉर्म दिस सीजन, ठीक है। सेकंड बॉलिंग में एक आध विकेट ही मिला, फर्स्ट बॉलिंग में विकेट लेस गया नहीं है ये। उसके बाद पथिराना भैया के लिए बहुत बड़ा है, लास्ट ईयर क्लासन को भी परेशान किया था, यॉर्कर्स पे यॉर्कर्स डाल रहे थे, लेकिन इस बार वाइट्स पे वाइट्स डाल रहे, बाई में रन दे रहे, और डेथ में आएंगे। फर्स्ट बॉलिंग में क्रूशियल पिक होंगे, सेकंड में आप इन्हें ड्रॉप कर सकते हो बिना किसी शोक सभा लज्जा किसी भी चीज़ को रखना नहीं, ठीक है। उसके बाद आते हैं रवि अश्विन, लेफ्टी देख करके इनकी भी उंगली ऐसे घूम रही होंगी, लेकिन ये भूल गए कि ये एक ऑफ स्पिनर है, एक कैरम बॉल बॉलर बन के रह गए हैं और बहुत कैरम बॉल का यूज़ कर रहे हैं। स्ट्रैटेजी, दिमाग, जिस तरह से हम जानते थे अश्विन को, पता नहीं कुछ ज़्यादा ओवर ट्राई करना चाह रहे हैं, लेकिन स्टिल गुड पिक। अगर आप ट्राई करना चाहो तो आपको पावर प्ले में भी दिखेंगे और आप ट्राई कर सकते हो यार। उसके बाद मैं श्याम करन को लेकर के बात करूंगा भाई, यहाँ पे अगर खेलता है ना तो ग्रैंड लीग में कप्तान दे देना, बिकॉज अगर बॉलिंग के इनके पोटेंशियल 4 ओवर दिखे इस विकेट पे तो इनकी जो बॉल है वो ग्रिप करेगी, और ये कटर्स बहुत अच्छा मारते हैं इनटू द विकेट, मतलब यू मिस आई हिट वाला है कि अगर आप मिस करोगे तो इनकी कटर्स जाके डायरेक्ट हिट करती है विकेट पे, जो कि बहुत कम बॉलर्स के साथ होता है। कटर्स बॉलर्स डालते हैं कैच आउट के लिए, ये विकेट उड़ाते हैं उससे, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना। उसके बाद नंबर आता है वंश बेदी का, विकेट कीपर बैट्समैन है, बहुत ही अच्छा खेलता है। नेट्स में बहुत देर इन्हें प्रैक्टिस कराई गई है, तो शायद हो सकता है कि शेख राशिद के साथ आपको वंश बेदी ओपन करते हुए दिखे, तो हतप्रभ मत रह जाना, बिकॉज नेट्स में इन्हें बहुत बैटिंग कराई गई है, और उस वक्त आप ज़्यादा जब ये आए टीम में तो सोचना मत, अगर आए तो टीम में रख लेना, स्पेशली बैटिंग फर्स्ट, ठीक है। बहुत बड़ी डिफरेंशियल होंगी, बहुत धीरे बता रहा हूँ लेकिन ट्राई ज़रूर करना, ठीक है। तो और कुछ बताने लायक है क्या चेन्नई की तरफ से? नहीं, ठीक है। सचिन रविंद्र चेस में बहुत अच्छा करते हैं, खलील अहमद बॉलिंग फर्स्ट में अच्छा करते हैं, मतलब सचिन रविंद्र और खलील अहमद को एक टीम में रख सकते हो, इन शॉर्ट यही बात है। तो उसके बाद हम आते हैं सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ, तो उनके तरफ से आपको प्रोबेबल 12 में दिखेंगे ट्रैविस शेख की जोड़ी, अकासुर बकासुर की जोड़ी, ट्रैविस हेड यहाँ बॉलिंग करते हुए आपको दिखाई दे सकते हैं, या फिर अभिषेक शर्मा बॉलिंग करते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो चेन्नई की टीम में 1 2 3 लेफ्टीज़ हैं, उसके बाद 1 2 3 4 राइटीज़ भी हैं, तो मतलब दोनों बॉलिंग कर सकते हैं। अभी तक अभिषेक शर्मा का यूज ज़्यादा किया पैट कमिंस ने, तो सेफेस्ट पिक है। और जैसा चेन्नई की टीम की फील्डिंग का हाल है और अभिषेक शर्मा की जो किस्मत है कि कैच छोड़ने पे ही वो रन बनाते, लास्ट मैच में 40 रन बनाए, उसमें भी एक कैच छूटा था उनका, तो कैच छोड़ो और भैया रन बना दो, तो चेन्नई ये मौका देगी मुझे लगता है। और अभिषेक वेन्यू पे रिकॉर्ड बहुत ख़राब है, स्ट्रगल हेवी है, हेड टू हेड में ठीक ठाक रिकॉर्ड है, लेकिन जडेजा से परेशान दिखे हैं।
उसके बाद ट्रेविस हेड का नंबर आता है कि घर से दूर इनसे रन ही नहीं बने हैं। होम मैच में 250 सीजन बनाई है, दोनों की दोनों होम मैच बनाए हैं। घर से अवे दूर मतलब होम सिकनेस हो गई इन्हें कि घर से दूर इनसे रन लग नहीं रहे इनके बल्ले से। उसके बाद इन्हें परेशान किया जडेजा ने, नूर अहमद ने, और शायद नूर अहमद या अश्विन या फिर दोनों आपको पावर प्ले में भी दिखाई दे अगर ये दोनों खेलते हैं तो, बिकॉज दोनों लेफ्टी के लिए एकदम घातक साबित हो सकते हैं। ईशान किशन स्पिन को इस साल अच्छा नहीं खेल रहे, वेन्यू पे रिकॉर्ड बहुत ख़राब है, लेकिन एक लफ्ज़ में बोलना चाहूँगा, सामने वाली टीम का स्पिन उतना क्रूशियल है ईशान किशन को परेशान करे। मुझे लगता है कि ईशान किशन भाई अब बहुत प्रेशर में होंगे कि पहले मैच में 100 रन, 8 मैच हो चुके हैं, पहले मैच में 106 रन, उसके बाद अगले 7 मैच में मात्र 33, 18 का एवरेज। ओह भाई साहब 18 का भी नहीं, मुझे मतलब क्या ही बोल रहा हूँ, 9 का एवरेज होगा यार। ओह सीरियसली डिस्गस्टिंग, बट स्टिल स्मॉल लीग में नहीं लेकिन ग्रैंड लीग में ज़रूर ट्राई करना, ठीक है। अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, अगर आप दोनों को छोड़ो या फिर ट्रेविस हेड या ईशान किशन दोनों को ड्रॉप कर रहे हो, देखो पहली बात तो ओपनर्स को ड्रॉप करना बनता है यहाँ पर। पावर प्ले में चेन्नई के खलील अहमद फर्स्ट बॉलिंग में विकेट लेंगे ही, मुझे ऐसा लगता है, और खलील अहमद पावर प्ले में विकेट लेने के लिए जाने जाते हैं। अगर पावर प्ले में नहीं आए तो डेथ में आएंगे, स्पिनर्स आ जाएंगे पावर प्ले में। तो टॉप 3 में से 2 मुझे फ्लॉप क्रिस्टल क्लियर तौर पे दिख रहा है। और अगर हैदराबाद के मैच जीतना है तो, अगर जीतना है तो नीतीश कुमार रेड्डी जो कि जिनका नंबर अगला है वो साला पगला है यार। मतलब लास्ट मैच में, लास्ट ईयर जब तक उन्हें ना वो बोलते हैं ना कि टीम इंडिया की कैप नहीं मिली थी, सेम रिंकू सिंह वाला हाल है। जब तक कैप नहीं मिली थी भाई ऐसे बना खेल रहा था ना जैसे मतलब हे प्रभु कहाँ थे आप, और जब मिल गई तो घंटा कुछ नहीं, आईपीएल अपने बाप को समझ रहे हो क्या। मतलब मजाक बना के रखा है यार। आपकी वो गेम ही नहीं है जो आप खेलना चाहते हो, वो आपकी टीम का गेम है। तो हर टीम में हिटर्स होते हैं, लेकिन आपका जो गेम था वो नेचुरल गेम चलाने का था, लेकिन आप वो काम कर ही नहीं रहे हो। आप अपने अगल बगल हिटर्स को देख के बौखला जा रहे हो कि मैं भी छक्का मारूंगा। भाई जो आपकी गेम नहीं है, क्यों अभी आप इन द मिडिल ऑफ द सीजन चेंज करने की कोशिश कर रहे हो। नीतीश कुमार रेड्डी अगेन मेरी टीम का पार्ट नहीं है अभी, बट इनकी बॉलिंग का भी वो एडवांटेज जो मिलता था अब नहीं मिल रहा। इम्पैक्ट प्लेयर ने वो बर्बाद कर दिया हमारे उभरते हुए नेक्स्ट हार्दिक पांड्या को। लेकिन अभी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिला है, पैसे बहुत आ रहे हैं, तो देखते हैं भाई किसी का फेवरेट प्लेयर होगा तो होगा, बट स्टिल इज़ नॉट वर्किंग लाइक दैट। पार्क में घूमने आया वैसे मजाक कर रहे। ईशान किशन भी लास्ट मैच में ऐसे ही करेंगे, पता नहीं क्यों, बट स्टिल नेक्स्ट नेम इज़ हेनरिक क्लासन। क्या ये मैच में वो काम होगा? बिल्कुल होगा। हेनरिक क्लासन का फिर से आपको दिख सकता है, बिकॉज वो स्पिन बहुत अच्छा खेलते हैं और सेफेस्ट कैप्टनसी मटेरियल अगर कोई है अपने 11 पे तो वो हेनरिक क्लासन है। लास्ट मैच में भी बुमराह के खिलाफ उनका रिकॉर्ड था, बुमराह आए आउट करके गए, लेकिन तब तक वो अच्छी खासी फेल चुके थे। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना मुंबई को। भले हार गई हैदराबाद की टीम, बट स्टिल ये काम हुआ था। और पथिराना के सामने इनका रिकॉर्ड ख़राब है, लेकिन पथिराना का फॉर्म भी ख़राब है, तो क्लासन मस्ट पिक बनते हैं मेरे लिए। उसके बाद नंबर आता है अनिकेत वर्मा का, जो कि छुपे रुस्तम अंडर द कार्ड्स है भाई। अभिनव मनोहर, अनिकेत वर्मा लास्ट मैच में मतलब अभिनव मनोहर का डिसमिसल आप लोगों ने देखा था क्या भाई? आउट बॉलर ने नहीं किया, वो इतना डीप इन द क्रीज चल गए थे यॉर्कर को मारने के लिए कि हीट विकेट होकर के गए थे वो। मतलब ज़बरदस्ती का गिफ्ट दे के गए थे विकेट, शायद बोल्ट की वो बॉल थी। तो उसके बाद अनिकेत वर्मा भाई 6 हिटर है, और जैसा डेथ बॉलिंग चल रहा है इनका चेन्नई का, तो वहाँ पे अनिकेत वर्मा को आप ग्रैंड लीग्स में बिल्कुल ट्राई कर सकते हो। उसके बाद नंबर आता पैट कमिंस का, ये भी बैटिंग कर लेते हैं और 3-4 ओवर करके जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि पैट कमिंस को इस मैच में कहीं ना कहीं एक क्लासन 2, पैट कमिंस 3, ईशान मलिंगा की जगह आपको कमिंदू मेंडिस को लाना चाहिए। बहुत अच्छी बॉलिंग करता है वो, बैटिंग से भी आपको पोटेंशियल पॉइंट देगा और स्पिन दोनों हाथ से करता है। तो जो क्या बोलते हैं उसको, ओमनी डेक्स्टरस, बता देना कमेंट में क्या बोलते हैं गूगल करके, वैसे ही कुछ बोलते हैं, ओमनी या ऑर्थो डेक्स्टरस करके कुछ बोलते हैं। तो वो दोनों हाथ से बॉलिंग करते हैं, और अगर खेलते हैं तो आपकी टीम में होने चाहिए, एकाध ग्रैंड लीग टीम में, इवन स्मॉल लीग में भी रिस्क ले सकते हो, बिकॉज वो बहुत अच्छा बॉलर है, बहुत ही अच्छा बॉलर है। वो लेफ्टी है, और लेफ्टी है तो फिर अश्विन लोग का रोल भी बढ़ा के जाएगा, याद रखना। स्पिन को अच्छा खेलता है, एशियन प्लेयर है, तो मेरे हिसाब से उन्हें मौका मिलना चाहिए। हर्षल पटेल पोटेंशियल सीबीसी मटेरियल, भाई डेथ में बॉलिंग करेगा फर्स्ट बॉलिंग में। जैसा भी चेन्नई की टीम का चल रहा है, स्ट्राइक करने के चक्कर में विकेट दे रहे हैं, तो सीबीसी ओल्ड पॉइंट सिस्टम में तो पक्का बनते हैं बिना किसी शोक सभा लज्जा के, और आपकी टीम का पार्ट तो बिल्कुल है वो। तो मस्ट पिक हर्षल पटेल। उसके बाद जयदेव नादकर, दौड़ने वाला स्पिनर, दौड़ के भाग के आगे स्पिन करने वाला बॉलर, और मुझे लगता है कि इनकी भी स्पिन यहाँ पे ग्रिप करेगी।
लेकिन ये रन बहुत खाती, स्पीड वो नहीं है इनके पास, तो थोड़ा सा, लेकिन स्टिल आप ट्राई करना चाहो तो मैं मना नहीं करूँगा। जीशान अंसारी, लोग इनके बारे में बोल रहे हैं कि अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहा है, यार बॉलिंग बहुत अच्छी कर रही है। अगर आप बॉल इनकी देख पा रहे हो, जो मैच देखता है, बॉलिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं। फील्डर से हेल्प नहीं मिल रही, इनको रन जा रहे हैं, अब देखो मिस फील्ड हो रहा है, इनके बॉल पे कैच छूट रहे हैं। मतलब एक गलत बॉल डालता है ये, एक गलत बॉल तो इनके ऊपर बात उठने लगती है। लेकिन 3 बॉल बैक टू बैक डॉट कराना ऐसे विकेट पे जहाँ पे रन्स हेवी हो सकते हैं, मुंबई के सामने आपको याद होगा भाई साहब बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा था ये, इसकी गूगली पढ़ पाना मुश्किल हो रहा था। मुझे लगता है कि थोड़ा सा क्रूशियल, और अगर थोड़ा सा लेट दिया जाए इनको बॉलिंग तो ये और ज़्यादा काबिल तारीफ बॉलिंग करेंगे। और जीशान अंसारी अभी तक तो मेरी टीम का पार्ट है, लोग इन्हें इग्नोर कर रहे हैं, आप मत करना। उसके बाद नंबर आता है ईशान मलिंगा का। अगर खेलते हैं तो फर्स्ट बॉलिंग में ट्राई कर लेना। इन्हें लंगर वाले विकेट मिलते हैं, मुंबई के खिलाफ मिले थे लंगर वाले, आपको याद होगा कि नमन धीर जो विकेट देके चले गए थे, ईशान मलिंगा ही थे ना वो, फुल टॉस पे जो आउट हो गए चले गए थे। ईशान मलिंगा की बॉल पे नमन धीर आउट हुए थे। उसके बाद राहुल चहर का नाम आता है। राहुल चहर का नाम इसलिए बोलना चाहूँगा मैं बिकॉज मुंबई इंडियंस से वो उन्होंने मैक्सिमम सीज़न खेले, आप सबको पता है कि वो मुंबई इंडियंस से खेले, लेकिन उनका सबसे अच्छा रिकॉर्ड वानखेड़े पे नहीं है, उनका सबसे अच्छा रिकॉर्ड इस वेन्यू पे चेपक। तो जब अनदर बिगेस्ट डिफरेंशियल है आफ्टर आयुष मात्रे, वो है राहुल चहर। भाई ये 9 मैच में शायद 15 विकेट है, और इस वेन्यू पे जैसा सीएसके की टीम स्पिन को खेल रही है, राहुल चहर बहुत ही पका हुआ, बहुत ही पुराना कीड़ा है, और वो अगर चल गया तो भाई दिक्कत होगी चेन्नई की टीम को, बिकॉज वो स्पिन को अच्छा नहीं खेल रहे। अगर स्पिन को अच्छा खेलना है चेन्नई वालों, इंडियन प्लेयर्स को ले आओ, फॉरेनर्स को बोलो टाटा बाय बाय। मैं बता रहा हूँ, ले आओ वंश बेदी को, ले आओ AK-47 को, उसके बाद देखो आप लोग। AK-47, अरे यार अंशुल कंबोज, उनका जर्सी नंबर 47, ऐसे लिखा रहा था उनका जर्सी का पीछे AK और नीचे 47, तो ये उन्होंने खुद रखा हुआ है वैसे। उसके बाद नंबर आता है सिमरजीत का। कहीं ना कहीं से ये प्लेयर अगर आ जाए तो हर्षल पटेल का मौसेरा भाई है ये, भाई हर्षल पटेल का ये मौसेरा भाई है, और ये आपको विकेट अपनी स्लोअर वंस पे निकालते हुए दिखेगा। इस वेन्यू पे बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, तो ग्रैंड लीग्स में ट्राई करना। बॉलिंग हैवी, खास करके ओल्ड पॉइंट सिस्टम पे सब बैटर्स को ड्रॉप कर दो। टेक्निकल 2 ठो मेगा में ये टीम बनाना, ये टेक्निकल 2 युवा प्लेयर्स को रख लेना, बाकी सबको ड्रॉप करके चल जाना, चुपचाप बॉलर्स भर लेना। मिनी जेल्स तुम्हारी होगी, या फिर 7 मेंबर 11 मेंबर खेल रहे हो तो आपका होगा वो। बहुत ही बड़ी टिप दे रहा हूँ, बताना मत। अब चलो हम चलते हैं नोट्स के ऊपर, फिर आएंगे हम CVC के ऊपर। तो आप लोगों ने, उम्मीद करता हूँ अब तक वीडियो को पॉज करके एक अंगूठा दबा दिया होगा। कुछ लगता नहीं है यार, कंजूस लोग, मतलब जितने लोग देखते हो ना, एटलीस्ट एक लाइक कर दोगे तो क्या ही जाएगा। तो नोट्स में क्या है कि चेन्नई अपने लास्ट 4 में से 3 गेम हार रही है वेन्यू पर, अपने घर पे, अपने किले पे। मैंने बताया ना कि दिल्ली ने वो 15 साल वाला रिकॉर्ड तोड़ा, RCB ने तोड़ दिया 17 साल वाला रिकॉर्ड, तो वो शायद आज हैदराबाद भी करते हुए दिख सकती है। अब कोई बड़ी बात नहीं, और मुझे लग रहा है कि ऐसा होगा। अगर एशियन प्लेयर्स आ गए, इंडियन प्लेयर्स आ गए बैटिंग लाइनअप में, किसके, चेन्नई के, तो ये थोड़ा मुश्किल होगा याद रखना, ठीक है। बट स्टिल आई एम फेवरिंग सनराइजर्स हैदराबाद, तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना। उसके बाद वंश बेदी हैव अ लॉन्ग प्रैक्टिस सेशन, मैंने बताया कि उनके आने के चांसेस है। और लास्ट मैच में इंटरव्यू में माही भाई ने भी ये कहा था कि वी आर फोकसिंग ऑन नेक्स्ट ईयर। लेकिन स्टीफन फ्लेमिंग ने बहुत अच्छी बात कही कि आपको, मतलब एक बोलते हैं ना कि प्रोग्रेसिव सोच होनी चाहिए, कि पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, एक अप्रोच होना चाहिए आपका कि नहीं। लास्ट ईयर RCB ने भी खेला था, लास्ट 7 में से 6 मैच जीते थे और प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई किए थे। तो एक बात बता दूं फ्लेमिंग साहब, आपकी उम्मीद मुझे अच्छी लगी। और डेनियल विटोरी ने भी सेम एग्जांपल लिया, दोनों न्यूजीलैंड वाले, कि मैं आपको एक बात बता दूं कि RCB ना लास्ट 7 में से 6 मैच जीतने से पहले ना, वो उनके अंदर जो होता है ना, प्रीवियस मैच जो वो हार रही थी उसमें दिख रहा था इम्प्रूवमेंट। दोनों टीम में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा, जीतने की कोई ललक नहीं। भगवान भरोसे कोई कल एक टीम जीत जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। 51-49 का रेशियो है, कोई भी जीत सकता है, बट स्टिल आई एम फेवरिंग सनराइजर्स हैदराबाद। लोवेस्ट स्कोरिंग रेट इन पावर प्ले, सबसे खराब पावर प्ले में रन बनाने वाला कौन है? चेन्नई भाई, चेन्नई का। रचिन हैव लोएस्ट स्ट्राइक रेट अमंग ओपनर, सचिन रविंद्र का ओपनर में सबसे खराब कौन है? चेन्नई का ओपनर रचिन रविंद्र। आयुष मात्र बिगेस्ट डिफरेंशियल मैंने बता दिया। CVC ऑप्शन, अगर आप सपना 11 पे खेल रहे हो तो जड्डू, और अगर आप ओल्ड पॉइंट सिस्टम पे खेल रहे हो तो सपना 11 पे भी ट्राई कर लेना, नूर अहमद, ठीक है। बहुत धीरे बोल रहा हूँ, इग्नोर मत करना।
अब हम आते हैं कि ड्यू आती है कि नहीं, ये तो पिच रिपोर्ट में आपको पता चल जाएगा। सनराइजर्स नेवर बीटन सीएसके एट देयर होम, कभी हराया नहीं है सीएसके को उनके गढ़ में। उसके बाद क्लासन वर्सेस पथिराना, 26 गेंद में 22 बॉल और 3 बार आउट किया है पथिराना ने क्लासन को। गुड। सनराइज उसके बाद वाला रिकॉर्ड जो नोट्स है वो मैंने आपको बताया है कि सनराइजर्स का स्पिनर्स का सबसे ख़राब इकोनॉमी है इस सीज़न, और चेन्नई का सबसे ख़राब स्कोरिंग रेट है इस सीज़न स्पिनर्स के अगेंस्ट। तो जिसके स्पिनर्स चल गए, जो जीता वही सिकंदर हो जाएगा। फिर लूजिंग मोस्ट विकेट्स इन पावर प्ले, भाई साहब इनका भी यही है कि ये रन नहीं बना रहे हैं चेन्नई वाले पावर प्ले में, और ये विकेट दिए जा रहे हैं पावर प्ले में। तो देख लो लॉजिक लगा के कि भाई ये पावर प्ले में विकेट दे रहे, ये रन नहीं बना रहे, तो किसके पावर प्ले के बॉलर इंपॉर्टेंट है? खलील अहमद इसलिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद राहुल चहर लव्स वेन्यू पे राहुल चहर बहुत अच्छे हैं। और सेफेस्ट सीवीसी अगर आप सपना 11 पे खेल रहे हो तो हेनरिक क्लासन, थोड़ा सा रिस्क लेना है तो अभिषेक शर्मा, ठीक है। और अगर आप ओल्ड पॉइंट सिस्टम पे खेल रहे हो या फिर अगर मेगा में रिस्क लेना है तो हर्षल पटेल, ठीक है। उनादकड़ भी बहुत अच्छा है, लेकिन हर्षल पटेल ने यहाँ पे अपना शायद पंजा खोला था, हाईएस्ट उनका यहीं पर है। तो बहुत ही क्रूशियल चीज़ है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो आई होगी पसंद। अब मैं कैमरा को करता हूँ बंद, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने वीडियो को अब तक कर दिया होगा लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।